सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस शहर का यह है कि ये शहर के लोग जो सत्ता में हैं, सालों से सत्ता का उपभोग ले रहे हैं, सालों से इस शहर में 0 से 100 तक पहुंच गए, पैसा कमाया, सब कुछ दिया, लेकिन इस शहर को इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। सत्ताधारी सत्ता में होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो ब्रिज पे जाके आंदोलन कर रहे हैं, श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। इससे अच्छा अगर शहर का भला करना चाहते हो तो जो रेगुलाइजेशन का जीआर है उसको लागू करो, उसका रेट और थोड़ा कम करो और लोगों का घर लोगों के नाम पे करके उनका हक का घर उनको दे दो। ये नहीं करने के बजाय बिल्डर से पैसा कैसा मिलेगा, हमको कमीशन कैसा मिलेगा, बिल्डिंग में हम पार्टनर कैसे बनेंगे, ये सब चीजों के लिए यह धंधा है। मनसे नेता बंडू देशमुख ने अपनी एक मुलाकात के दरमियान इन दिनों शहर में शुरू राजनीति पर खुलकर बात करते हुए सत्ताधारियों पर जमकर निशाना साधते हुए बताया कि जनता परेशान है और नेता केवल श्रेय के भूखे हैं। दरअसल उल्लासनगर मनसे नेतृत्व का एक शिष्टमंडल हाल ही में नागपुर पहुंचकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले। इस बैठक में शहर की प्रमुख समस्याएं गडकरी जी के सामने रखी, जिनमें शहाड उड़ान पुल पर बढ़ते यातायात दबाव को हल करने के लिए उसके समांतर एक नया फ्लाईओवर निर्माण करने की मांग प्रमुख रूप से रखी थी। इस संबंध में यह जानकारी मनसे जिला अध्यक्ष बंडू देशमुख ने दी। देशमुख के मुताबिक शहाड उड़ान पुल पर रोजाना बढ़ते ट्रैफिक, लंबी जाम की स्थिति, जिस कारण स्कूली छात्रों और नागरिकों को होने वाली परेशानी का विस्तृत विवरण गडकरी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर और आसपास के इलाकों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह नया फ्लाईओवर समय की जरूरत बन चुका है। नितिन गडकरी जी से हुई मुलाकात पर बात करते हुए बंडू देशमुख ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से शहाड पुल की समस्या बनी हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष ने केवल श्रेय की राजनीति की, जबकि जनता की परेशानियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। देशमुख ने आगे कहा कि उल्लासनगर महापालिका चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में भ्रष्टाचार, विकास के नाम पर अधूरे काम तथा राजनीतिक दिखावा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनसे नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर बिना किसी राजनीतिक लाभ के काम करती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो उल्लासनगर शहर और कल्याण शहर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 61 पे शहाड ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज का काम 1987 में किया गया था। 1987 से लेकर आज तक मतलब लगभग 38 से 40 साल हो गए। 40 साल में उस ब्रिज को एक पैरेलल ब्रिज बनना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो विजन होता है वो विजन अगले 20 साल का पब्लिक कितना बढ़ेगा, गाड़ियां कितनी बढ़ेगी, ये सब सोच के हम लोग डीपी प्लान जिसको बोलते हैं वो हम लोग डेवलप करते हैं। बट वो जो ब्रिज है, उस ब्रिज के लिए जो पैरेलल ब्रिज बनना था वो आज तक बना नहीं है और उसको आज के डेट में पैरेलल ब्रिज होना बहुत जरूरी है। और रास्ते से आप अगर देखोगे वो नेशनल हाईवे, ट्रैफिक ज्यादा है, वो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, मुरबाड MIDC है और बहुत सी जो स्कूल्स है वो मुरबाड रोड पे है। तो कल्याण से जो बच्चे लोग आते हैं, उल्लासनगर से जो बच्चे लोग कल्याण जाते हैं, उसमें वो बच्चे लोग वो ट्रैफिक में अटके घंटों तक उनका स्कूल मिस हो जाता है, उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन इन चीजों की तरफ हमारे पॉलिटिशियन लोगों को जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान दिया नहीं गया। अभी यह जो ब्रिज को अगर 40 साल हो गया, अगर वो ब्रिज गिर जाता है, धोखादायक हो जाता है, तो हम लोग जाएंगे कहां से? हमारे पास ऑप्शन क्या है? इसलिए हमने सोचा अगर इसको एक पैरेलल ब्रिज बन जाता है और उसके बाद में जूना ब्रिज तोड़ के नया ब्रिज बनाते हैं तो इस रोड की जो ट्रैफिक की समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी। और इसी मैटर में हमने नागपुर में जो नितिन जी गडकरी है परिवहन मंत्री, रास्ते स्थापना उनसे मिले,
उनसे बात की, उनके पास प्रस्ताव दिया गया और वो पॉजिटिव है। 108 करोड़ का प्रस्ताव 1/10/2024 को मंत्रालय में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर वो काम होता है, ब्रिज बनता है, तो लोगों को राहत मिलेगी। तो नितिन गडकरी जी ने आपको आश्वासन क्या दिया? नितिन गडकरी जी ये कार्य सम्राट खासदार है, वो काम करते और वो पार्टी देखते नहीं है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये ब्रिज बनना जरूरी है। ये ब्रिज को 40 साल हो गए और ये ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ऑर्डर दिया कि इसका फॉलो करो। बंधु जी, पिछले दिनों ही देखा गया कि इस ब्रिज की दुरुस्ती को लेकर श्रेय की काफी राजनीति हुई, जहां बीजेपी भी और शिवसेना भी, जो हालांकि महायुति में वो सरकार में साथ में है, साथ सरकार चलाती है केंद्र में भी और राज्य में भी, बावजूद भी उन दोनों में श्रेय की राजनीति देखने को मिली। और इसी ब्रिज की दुरुस्ती के लिए मनसे ने भी आप काफी आंदोलन किया था। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस शहर का यह है कि यह शहर के लोग जो सत्ता में हैं, सालों से सत्ता का उपभोग ले रहे हैं, सालों से इस शहर में 0 से 100 तक पहुंच गए, पैसा कमाया, सब कुछ दिया, लेकिन इस शहर को इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। अभी सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे, जब सत्ताधारी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो इसको क्या मैसेज दे रहे हैं हमको तो पता नहीं है। अपोजिशन का हक है आंदोलन करना, लड़ना, लेकिन सत्ताधारी सत्ता में होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो ब्रिज पे जाके आंदोलन कर रहे हैं, श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। अभी वो झोपड़पट्टी पुनर्वसन का मुद्दा आया, आप मुंबई में जाके देखो कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन जो हुआ है और जहां पे झोपड़पट्टी के लोग रहने गए, उन बिल्डिंगों की हालत क्या है। अगर उस हालत को आप देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि मुझे झोपड़पट्टी पुनर्वसन नहीं चाहिए। 2006 में हमारे शहर का रेगुलाइजेशन का जीआर निकला था, उसके बाद 4 जीआर निकले। अगर तुमको शहर को कुछ देना है, गरीबों को कुछ देना है, तो उन गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले उन लोगों को उनका घर, उनका हक, उनका प्रॉपर्टी उनके नाम पे करके दो ना। झोपड़पट्टी पुनर्वसन का क्या जरूरत है? झोपड़पट्टी पुनर्वसन करने के बाद ये बिल्डर के हित के लिए की जाती है। बिल्डर खुद का अच्छा प्रोजेक्ट बना के भेज देता है और झोपड़पट्टी वालों को ऐसे टूटे फूटे, मतलब थर्ड क्लास काम रहता है, ऐसे बिल्डिंग में डाल देता है। 10-5 साल में उसका हालत खराब हो जाता है, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग उसका मेंटेनेंस क्या करेंगे? जो आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है, वो आदमी उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कैसा भरेगा? आप मुझे बताओ। इससे अच्छा अगर शहर का भला करना चाहते हो तो जो रेगुलाइजेशन का जीआर है उसको लागू करो, उसका रेट और थोड़ा कम करो और लोगों का घर लोगों के नाम पे करके उनका हक का घर उनको दे दो। ये नहीं करने के बजाय बिल्डर से पैसा कैसा मिलेगा, हमको कमीशन कैसा मिलेगा, बिल्डिंग में हम पार्टनर कैसे बनेंगे, ये सब चीजों के लिए ये धंधा है। ये कोई झोपड़पट्टी पुनर्वसन का मुद्दा नहीं है, ये आपस में गुमराह करने की राजनीति है। ये जो चीजें आपने बताई, ये तो शहर में काफी सारी जगहों पे, हमारे शहर में भी देखा जाता है, भले वो रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट हो या दूसरी चीजें हो, उनमें भी पार्टनरशिप दिखती है नेताओं की। तो आखिर इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? अगर कॉर्पोरेशन में चले गए तो मेरे ख्याल से लगभग 80% नगर सेवक के खुद के कॉन्ट्रैक्टर है। अभी मेरे को एक बात बताओ, कुछ दिन पहले एक मेरे ख्याल से एक 15 या 20 करोड़ का एक डीपीडीसी का टेंडर निकला था। उस टेंडर में कुछ मेरे ख्याल से 30 या 40 काम थे, उसमें से 10 काम भी पूरे नहीं हुए, बिल निकल चुका है। कहां गया पैसा? क्योंकि ये लोग क्या करते, काम करने के बजाय बिल निकाल के खत्म कर देते, पब्लिक तक वो चीज पहुंचती नहीं है और बाद में उसी चीज का काम निकाल के वापस वही कोई चीज करते रहने का। शहर आगे कहां बढ़ रहे हैं? शहर पूरा कंजेस्टेड हो गए। शहर को मारल और कांबा जो जिस जगह साइड में होगा महानगर पालिका खाद बढ़ना चाहिए था, वो आज तक बढ़ा नहीं है। हम उतनी जगह में घूम रहे। आज 2.5 से 3 लाख लोग, 4 लाख लोग जिनके पास पैसा है वो शहर छोड़ चुके, वो शहर में रहना नहीं चाहते। शहर में रास्ते नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी एमआईडीसी का है, एमआईडीसी जब चाहे वो वाल बंद कर देती है। तो आज एक कुछ आप 160% एरिया में अगर आप चले जाते हो तो एक दिन के बाद पानी मिलता है। सुबह टेकड़ी में स्लम एरिया है, जो लोग मोल मजूरी करते वो एरिया में कभी सुबह 7 बजे पानी आता है, कभी 8 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी वो लोगों ने काम पे जाने का नहीं क्या? वो लोग घर कैसे चलाएंगे उनका? मतलब इनका शहर का कोई नियोजन नहीं है, इनका कुछ खुद का कुछ है ही नहीं है। खाली नेता अमीर बन गए, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और जनता जो है ना वो अपना हाल भुगत रही है। उसके अलावा यह शहर में कुछ विकास हुआ नहीं है।
आपने बताया किसी टेंडर का जिक्र किया कि उनका बिल निकल चुका है, तो मनसे ने इसका कुछ पाठ पुरावा किया और कुछ विरोध किया? 100% हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं। मैं कमिश्नर से बार बार टाइम मांग रहा हूं। जैसे ही कमिश्नर से मेरे को टाइम मिल जाएगा, मैं इस विषय में कितने काम हुए और कितने काम बाकी है ये हमको बताओ। ये चीज के लिए हम लोग अभी कमिश्नर से मिलके उस चीज पे बात करने वाले, और जो काम नहीं हुए वो काम आप कभी करने वाले हो, इसका भी तो उन्होंने ये देना चाहिए ना। मैं तुमको जीआर दिखाता हूं, मेरे पास है वो जीआर में, ये देखो ये जीआर लगभग है ना 30 सितंबर 2022 का जीआर है। ये जीआर में से आधे से ऊपर काम नहीं हुए हैं। बीच में आपने देखा इसी वर्क ऑर्डर में से कुछ काम किए गए, ऊपर से बारिश गिर रहा है और नीचे रेडी मिक्स दे, आपने नहीं दिखाया था। ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये शहर को लूट रहे, इसके अलावा इनके पास कोई धंधा नहीं है। पब्लिक को गुमराह करना, आपस में लड़ना, एक दूसरे को गाली देना और शहर विकास को अवॉइड करना, यही इन लोग का काम है। एक तरफ शहर ब्रिज को लेकर श्रेय की राजनीति हो रही थी, वो तो चलिए ठीक है, शहर से बाहर है, उल्लासनगर से बाहर है और नेशनल हाईवे है, लेकिन हमारे ही शहर की एक ब्रिज है छत्रपति शाहू उड़ान को, जो कैंप 4 को और कैंप 3 से जोड़ती है, रेलवे ओवर ब्रिज है, तो वहां पर भी गड्ढे हैं। इसे भी इस ब्रिज को भी काफी बार बनाया गया, लेकिन अब भी उस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग उनसे भी परेशान है और काफी सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो इस ब्रिज को लेकर आप शहर के नेताओं को क्या कहेंगे, महापालिका अधिकारियों को क्या कहेंगे? अभी अगर आप देखोगे इस ब्रिज को भी 25 से 30 साल के ऊपर हो गया है। इस ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, उसका रिपेयरिंग होना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर मास्टिक 24.5 इंच तक करके वो चीज में, वो ब्रिज में खड्डे कैसे नहीं होंगे इस चीज के लिए सोचा जाएंगे। ब्रिज के नीचे अगर आप जाओगे, कुछ दिन पहले ठेकेदार ने आरसीसी रोड बनाया था, आज वो रोड को 2 साल भी नहीं हुआ है, वो रोड पूरा उखड़ चुका है। आप देखो पूरा खड़ी ऊपर आ चुका है। ब्रिज के नीचे दुनिया भर का अनलीगल अतिक्रमण हो चुका है। मतलब क्या है, जिधर जगह मिल रहा है उधर लोग बना रहे, प्रशासन का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों को पॉकेट मिल जाता है, उनका काम खत्म हो जाता है। रही शार्ट ब्रिज के राजनीति की बात, हम लोग 6 महीने से शार्ट ब्रिज के लिए लड़ रहे थे। हमने वहां पे आंदोलन भी किया, आपने खुद न्यूज दिखाया है। हम लोग कंटिन्यू एनएच हाईवे वालों को बोला था, अगर 15 दिन में आपने काम नहीं चालू किया तो हम लोग आपके ऑफिस में आके जो भी करेंगे मनसे स्टाइल के, उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद में ये काम ने स्पीड पकड़ा, डेडलाइन दिया गया, लेकिन बीच में एक ट्रैफिक बंद करने का जीआर निकला, दिवाली थी, फिर हमको रिक्वेस्ट किया कि भाई दिवाली है, लोग कहां जाएंगे, इसलिए हमने बोला चलो दिवाली होने दो। दिवाली होने के बाद वो काम चालू हुआ। वो काम पूरा करने गया का डेडलाइन था रात को 12 बजे। रात को 12 बजे से पहले मेरे को एक बात बताओ, वहां पे नया ब्रिज बना है क्या? और रास्ता नया बना है क्या? किस चीज का उद्घाटन कर रहे हो आप लोग? अरे नया ब्रिज के ऊपर का रास्ता रिपेयर किया गया, उसका उद्घाटन, ये हंसने वाली बात है कि जोक है? क्या कर रहे हैं तुम लोग? किस चीज का श्रेय ले रहे हो? जो चीज तुमने नहीं बनाई नहीं है, जो सालों से बनी पड़ी है, जो चीज के बारे में पैरेलल ब्रिज बनना चाहिए था, उसके लिए तो आप नहीं लड़ रहे। आप क्यों लड़ रहे? साला हमने रास्ता बनाया। अरे तुमने रास्ता बनाया तो तुम इतने दिन क्या सोए थे क्या? लोग खड्डे में से जा रहे थे, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे, उनसे तो तुमको लेना देना नहीं है। खाली मैंने किया, दूसरे ने किया, वो काम का क्रेडिट लेने के बजाय अगर खुद कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से शहर का विकास हो सकता है। जल्द उल्लासनगर महापालिका के चुनाव होने हैं, तो इन चुनावों को लेकर मनसे की क्या भूमिका रहेगी और शहरवासियों से क्या कहेंगे? मनसे की भूमिका जो है, अभी हम लोग हमारे तरीके से देखो, आप अगर देखोगे 7-8 साल में इस शहर में अगर अपोजिशन की भूमिका अगर किसने निभाई है, विरोधी पक्ष की भूमिका अगर किसने निभाई है तो सिर्फ मनसे थी। कोई पार्टी हमारे साथ नहीं थी। सब सत्ता में थे, सत्ता का मलिदा खा रहे थे, लेकिन हर चीज को लिए लड़ने वाली, रास्ते पे उतरने वाली, प्रशासन से लड़के खुद के ऊपर केसेस लेने वाली जो पार्टी थी वो सिर्फ मनसे थी। मनसे के अलावा इस शहर में अपोजिशन का रोल किसी ने नहीं लिया है। आने वाले चुनाव में पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो 25-25, 30-30 साल अपने कुर्सी पे बैठने के बाद, नगर सेवक होने के बाद, अगर उनके एरिया में कुछ नहीं दिख रहा है तो ये चेंजेस होना चाहिए। जब तक तुम इनको घर पे बिठाओगे नहीं और नए लोगों को संधि नहीं दोगे, तब तक मेरे ख्याल से ये शहर का विकास होगा नहीं। अगर आप शहर का विकास चाहते हो तो शहर में बदलाव लाना जरूरी है। ये सब जो करप्ट सिस्टम है उसको बाजू में करके जो अच्छे लोग, जो कॉर्पोरेशन में जाए, जो शहर हित के बारे में सोचे, शहर के लोगों के बारे में सोचे, लोगों को मूलभूत सुविधा कैसी मिलेगी, ये चीजों को सोचने वाले लोगों को इस टाइम लोगों ने वोट देके अगर चुन के देते हैं तो कुछ शहर का भला होगा
अदरवाइज अगर यही लोग इस कॉर्पोरेशन में आ गए तो इस शहर को कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।